पृथ्वी पर ऐसी कई प्राचीन संरचना मौजूद है जो अपने भीतर न जाने कितने राज दफन किए हुए हैं। उन्हीं में से एक है गिज़ा का पिरामिड। इसका निर्माण आज से करीबन 4000 साल पहले हुआ था। इन पिरामिडों को लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद भी पुरातात्विक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि उस दौर में इसे कैसे बनाया गया था। प्राचीन समय में जब इंसान अपने विकास को उद्यान के मार्ग पर खोज रही थी, उस वक्त इतनी विशाल संरचना को खड़ा करना वाकई ताज्जुब करने वाली बात है। लगभग 4000 वर्ष पहले जब इंसान के पास उत्तम किस्म के औजार तक नहीं थे, उस दौर में इतने बड़े ढांचे को बनाना समझ से परे है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि गिज़ा का पिरामिड इंसानों ने नहीं बल्कि एक एलियंस ने बनाया था। हालांकि उनकी बातों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना यह कौन नहीं जानता। आपको बता दें कि पिरामिड में लगे हर एक मोनोलिथ का बिक्र का वजन करीबन 2 टन है। वहीं कुछ मोनोलिथ बिक्र का वजन 50 टन तक का है। प्राचीन काल के लोगों को उस दौरान पहियों की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि उन्होंने इस भारी भरकम पत्थरों को नील नदी और दूसरी तरफ से इस तरफ लाकर कैसे पिरामिड का निर्माण किया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन गिज़ा के तीनों पिरामिड ओरायन बेल्ट से तीनों सितारों के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से अलाइंड हैं। आज से लगभग 4 या 5000 साल पहले प्राचीन मिस्र के लोगों के अंतरिक्ष के विषय में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में उन्होंने पिरामिड को ओरायन बेल्ट के इन 3 सितारों के साथ बेल्ट बनाकर कैसे निर्माण किया, यह आज तक एक रहस्य का विषय बना हुआ है। पिरामिड की दीवारों पर कई हीरोग्लिफ्स मिले हैं जिसमें हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष यान जैसे आधुनिक चीज़ों की अंकित है। यही एक इसमें सबमरीन और स्पेसशिप भी देखा गया है, जैसे आधुनिक वाहन भी देखे जा सकते हैं। इस वजह से कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि प्राचीन मिस्र के लोगों का परिग्रही जीवन के साथ संबंध था। पिरामिड के अंडरग्राउंड की दीवारों पर एक चित्र अंकित है जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति बल्ब जैसे आकार की किसी चीज को उठाकर रखे हैं। बल्ब का आविष्कार पिछली सदी के एडिसन ने किया था। क्या प्राचीन मिस्र के लोग को बल्ब का विषय में जानकारी थी? इस राज से भी पर्दा नहीं उठ पाया है, जो इस ओर इशारा करते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोगों का संपर्क परग्रही जीवन के साथ। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि आज भी कोई नहीं जानता। पहले ना तो औजार थे ना ही तकनीक। तो सवाल यह उठता है कि आज से 4000 साल पहले आखिर इतना बड़ा अजूबा कैसे बनाया। सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ यहाँ पर देखने को आती है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया। 147 मीटर ऊंचा इंसानों के द्वारा बनाई गई ये सबसे एक ऊंची चीज़ थी, क्योंकि इस ज़माने में लोगों के पास ना तो क्रेन्स थी, ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही इतने बड़े बड़े हथियार। यहाँ तक इन लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थी, यानी कि पहिए तक नहीं थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बनाया जो कि आज तक ऐसा का वैसा खड़ा है। तो जानिए कैसे। इसकी पुष्टि अभी हुई नहीं है, लेकिन लेखककर्ताओं का कहना है कि इसको कैसे बनाया गया। लोगों का कहना है कि इन्होंने इसे बनाने में सबसे ज़्यादा मदद ली पानी की, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था। और पानी के साथ साथ इन्होंने लकड़ियों का इस्तेमाल करा, जैसे पानी में नाव तैरती है। इस तरह इन्होंने पूरे पिरामिड के आसपास जो नींव थी उसमें पूरे में पानी भर दिया। पानी के बहाव के कारण पिरामिड के पत्थर थे जो पानी पे आसानी से तैर सकते थे। कौवे वाली कहानी तो आपने सुनी होगी कि अगर पानी कम रहता है तो उसमें कंकड़ डालकर पानी ऊपर आ सकता है। ऐसे ही टेक्निक इन्होंने आजमाई, जैसे कि पानी जहाँ जहाँ कम था इन्होंने वहाँ पे लकड़ियाँ फिर बम्बू डालने चालू कर दिए, पत्थर डालने चालू कर दिए, उससे क्या पानी का लेवल ऊपर आ गया। इस तरह से चट्टानों को पानी के ऊपर तैराते हुए इन्होंने इतना बड़ा पिरामिड बनाया। और पिरामिड के बीच में आपने देखा होगा एक इंसान की मूर्ति जैसा स्टेचू बना हुआ है, जो ऊपर से तो इंसान जैसा है लेकिन नीचे से जानवर जैसा। इसे कहते हैं गिज़ा का महान स्फिंक्स, जिसे आमतौर पर गिज़ा के स्फिंक्स के रूप में जाना जाता है या केवल स्फिंक्स। एक चूना पत्थर की मूर्ति है जो एक शेर का शरीर और मानव के सिर के साथ एक पौराणिक प्राणी है। पश्चिम से पूर्व दिशा में निर्मित यह एक मिस्र के शहर गिज़ा में नील नदी के पश्चिमी तट पर गिज़ा पठार पर स्थित है और यह मूर्ति दुनिया की सबसे पुरानी मूर्तियों में शामिल है। लेकिन इसके बारे में बुनियादी तथ्य अभी भी बहस के अधीन है।
फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट में इतना ही काफ़ी है। पार्ट सेकंड में ज़रूर लाऊंगा आपके लिए। अलविदा लेता हूँ। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे आपको मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। वीडियो को अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।